भौतिक विज्ञान का शुल्क। आप पहला फार्मूला पढ़ेंगे पहले पार्ट में, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। दूसरा फार्मूला वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है, औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है v2 माइनस v1 a2 माइनस t1। v2 होता है अंतिम चाल, v1 होती है प्रारंभिक चाल होता है। ये पहले पार्ट में फार्मूला था। फिर सेकंड पार्ट के लिए दिया गया है न्यूटन के गति का समीकरण। न्यूटन के गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस at। तो v जो है ये है प्रथम अंतिम गति या अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण शक्ति समय है। यस सेकंड यस बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, यस दूरी है और a त्वरण है, बाकी सब पता है। v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2as या गति समीकरण है। फिर लास्ट में आता है tवें सेकंड में चली गई दूरी st बराबर u प्लस 1/2 2t माइनस 1 होता है। फिर वृत्त से संबंधित यदि हम कहीं कोई भी पिंड वृत्ताकार पथ में गति करे तो उसके लिए फार्मूला है कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल, और रेखीय वेग बराबर होता है 2 पाई r बाई t होता है। फिर कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, थीटा कोणीय विस्थापन है और t समय है। ठीक, फिर कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध v बराबर r ओमेगा होता है। फिर आते हैं हम अगले पार्ट के लिए, बल या बराबर होता है यम a, जहां यम द्रव्यमान है, a त्वरण है और इसका मात्रक न्यूटन होता है जो एसआई मात्रक है। संवेग बराबर होता है वेग द्रव्यमान गुणे वेग होता है, p बराबर m v होता है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। आवेग बराबर होता है बल गुणे समयांतराल होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर न्यूटन ने सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, जो उनके ऊपर सेब गिर गया था, उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने यह नियम प्रस्तुत किया था। कहा देखिए क्या क्या कहानी हुई। इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड के सभी पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसके संबंध में इन्होंने यह नियम दिया, बताया कि जितना भी बल है कैसे कार्य करेंगे। यह बराबर g m1 m2 अपान में r स्क्वायर। फिर g की वैल्यू होती है 6.67 गुणे 10⁻⁻11। रोज बताया था इसका ना हेनरी कैवेंडिश ने इसे दिया था। फिर आता है पृथ्वी त्वरण और बल के संबंध में। यदि कोई पिंड पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर स्थित हो तो उस पर कार्य करने वाला जो भार है वो होगा F बराबर mg, और g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, यह पृथ्वी पर होता है। और पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर g का मान घटता है, और पृथ्वी तल से नीचे भी जाने पर g का मान घटता है। पृथ्वी त्वरण तथा सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g में संबंध, तो g बराबर g me अपान में r स्क्वायर। me है पृथ्वी का द्रव्यमान, r है पृथ्वी की त्रिज्या, r स्क्वायर है। फिर हम घनत्व देखते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, d बराबर में m बाई v। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है।